नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। अब एक अभिक्रिया हम देखें। इस अभिक्रिया में A जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो उसके लिए रेट जो होगी, रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0 होगी, या हम ये कह सकते हैं रेट इक्वल टू K A की पावर 0 होगी। यहाँ A की पावर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया को व्यक्त करता है। अब हम अवकलित शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण देखें, यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें। अभी हमने देखा कि A जो है वो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम अगर A की उत्पाद में परिवर्तित होने की दर को देखें तो रेट क्या होगी, माइनस dA/dt इक्वल टू K0 A की पावर 0। या हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है और प्रारंभिक सांद्रता 0 है, तो हम इसको A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। dx/dt प्रोपोर्शनल टू A की पावर 0 या dx/dt इक्वल टू K A की पावर 0। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए A की पावर 0 इक्वल टू अगर हम 1 लें, ठीक है, तो माइनस dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K0 या K0, या हम ये कह सकते हैं dx/dt इक्वल टू K0। यह अवकलित वेग समीकरण है, यानी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है जो बताता है कि किस प्रकार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया अवकलित वेग समीकरण से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम इसका जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखें। अभी हमने देखा कि dx/dt अवकलित वेग समीकरण से dx/dt इक्वल टू K0 A की पावर 0 है और A की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो dx/dt इक्वल टू क्या हो गया, K0। अब इस इक्वेशन को हम समाकलित करें, यानी पहले इस तरह से लिख लें dx इक्वल टू K0 dt। इस इक्वेशन को हम समाकलित करें यानी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करने पर dx का इंटीग्रेशन और dt का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि K0 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो हम dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, K0 एज इट इज़ रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t, और हम प्लस 0 करके 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आएगा कांस्टेंट c। तो x इक्वल टू K0 t प्लस c होगा। अब t इक्वल टू 0 पर, यानी प्रारंभिक समय पर, जब समय 0 हो तो जो x है वो भी 0 होगा, यानी उत्पाद की सांद्रता भी 0 होगी। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं। अर्थात यहाँ t की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी और यहाँ t की वैल्यू 0 रखी, तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू 0। यह मान समीकरण इस समीकरण में रखते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल टू K0 t, या हम ये कह सकते हैं K0 इक्वल टू x/t। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म है या अवकलित वेग समीकरण है।
अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो किस तरह से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होगा वो होगा k0 = x/t, और अगर हम अवकलित वेग समीकरण देखें तो अवकलित वेग समीकरण होगा dx/dt = k0। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k0 है इसकी इकाई क्या होगी हमारी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x ∝ t होता है, अर्थात x और t के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को बताती है, अर्थात इसमें समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्रियाकारकों की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और इसका ढाल जो होगा वो -k को, अर्थात शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक को, जो कि ऋणात्मक वेग नियतांक को बताता है, ढाल जो होगी वो होगी, स्लोप जो होगा वो होगा -k। अगर हम अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो समय के पैरेलल आता है, अर्थात यह बताता है कि समय के साथ अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसकी जो अर्ध आयु है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु है वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। यह अर्धायु हम कैसे निकालते हैं और देखें। अर्धायु क्या होती है, वह समय जिसमें किसी क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह अर्धायु कहलाती है। तो शून्य कोटि के लिए अर्धायु की हम गणना किस तरह से करेंगे, हमारा x = होता है k0 t। अब t हाफ यानी अर्धायु में x की सांद्रता यानी उत्पाद की सांद्रता कितनी हो जाती है, x = हो जाएगा हमारा प्रारंभिक सांद्रता का आधा, a/2। तो t हाफ पर x = होगा हमारा a/2। तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलेगा a/2 = k0 t हाफ। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा t हाफ आएगा अर्ध आयु, वो हमारी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, अर्थात t हाफ ∝ a। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु उसके क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की कुछ शून्य कोटि की अभिक्रियाएं देखें, जैसे N2O जो है उसका विघटन N2 और O2 में होता है हॉट प्लैटिनम वायर के प्रेजेंस में, तो यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह से अमोनिया का विघटन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टंगस्टन की प्रेजेंस में होना शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह से HI का भी विघटन H2 और I2 में होना ऑरम की प्रेजेंस में शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह से H2 और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं, यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर हम दो या अधिक क्रियाकारकों की परस्पर क्रिया हो रही है और एक क्रियाकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि भी शून्य हो सकती है, जैसे हम देखें CH3COCH3 जो है वो I2 से अभिक्रिया करके CH3COCH2I और HI बनाता है। इसमें अगर हम अभिक्रिया की कोटि देखें तो अभिक्रिया की कोटि एसीटोन के रेस्पेक्ट में वेग जो होगा, इस अभिक्रिया का वेग होगा K × कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन। अब यहाँ I2 की सांद्रता में परिवर्तन
नगण्य है, केवल एसीटोन की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो एसीटोन के रेस्पेक्ट में इस अभिक्रिया की कोटि 1 है, लेकिन I2 के रेस्पेक्ट में इस अभिक्रिया की कोटि, आयोडीन के लिए इस अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, क्योंकि आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ हमने अभी H2 और Cl2 की रिएक्शन देखी कि H2 और Cl2 सूर्य के प्रकाश में HCl बनाते हैं। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसे? अगर हम देखें कि एक हम बीकर में जल भर देते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में जल में हम डिप कर देते हैं और इसमें H2 और Cl2 लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं, तो प्रारंभ में इसका जल का लेवल इस ट्यूब में ये है। जैसे ही H2 और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं, HCl जल में घुलनशील होने के कारण जल में घुल जाती है और इस ट्यूब में वाटर का लेवल अप हो जाता है। तो वाटर का लेवल अप होने के कारण इसका आयतन जो है, जो वैकेंट H2 और Cl2 के लिए जो स्पेस था वो अब कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वाटर का लेवल ऊपर चढ़ने के कारण जो H2 और Cl2 है इसकी सांद्रता में परिवर्तन लगभग नगण्य हो जाता है, इसलिए इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यह हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं थी। थैंक यू।